हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, 7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और इस्लाम और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कुरान पाक की सूरा अल तलक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि वो अल्लाह ही तो है जो हर चीज पर कादिर है, और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है। दूसरी जगह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही तो है जिसने जो जमीन में है सब चीजें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत से साफ वाज़े है कि जो आसमान हम जाहिरी तौर पर देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी तरह के या इससे मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी सोच और नजरों से बहुत ज्यादा दूर हैं। 7 जमीनों का जिक्र भी बिल्कुल ऐसे ही किया गया है, जो एक अक्ल रखने वाले शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती हैं कि तह बतह 7 आसमानों से और जमीनों से दर हकीकत मुराद क्या है। क्या ये बात सच है कि हमारी कायनात की जैसी दीगर कायनातें भी वजूद रखती हैं, जहां इंसानों जैसी या कोई और दूसरी मखलूक का वजूद है, और वहां पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा और अलग हैं, या फिर इससे मुराद जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसा कि ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मोजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर वगैरह, जमीन का मैग्नेटिक फील्ड या ओजोन लेयर वगैरह हैं जो हर वक्त हमारी जमीन को खला से आने वाले खतरात से बचाती हैं। जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे आसमान जैसे 6 आसमान और भी हैं, जिसका जिक्र वाज़े तौर पर कुरान करीम में कई मकामात पर मिलता है। 250 से ज्यादा दफा कुरान करीम में आसमान का जिक्र मौजूद है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में जिक्र किया गया है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। इसी तरह सूरह अल इसरा की आयत नंबर 44 के अंदर इरशाद है कि 7 आसमान और जमीनों के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर अल्लाह की तारीफ के साथ तस्बीह बयान करती हैं। लेकिन तुम अल्लाह की तस्बीह को नहीं समझते, बेशक अल्लाह बुर्दबाद गफ्फार है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने सिर्फ एक नहीं 7 कायनातें बनाई, और उन कायनातों के अंदर जमीन की तरह कई जमीनें मौजूद हैं जहां पे कई और किस्म की मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज इस बात का वाज़े सबूत है जब आप अपनी जन्नती सवारी बुर्राक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार कर लिया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर, जिसका नाम रुकैया है, जो दूध से ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर, जिसका नाम फिदून या मऊन है, और ये ऐसे लोहे से बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, और यहाँ पर हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जबकि तीसरे आसमान पर, जिसका नाम मलकूत है और ये भी तांबे का बना है, यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और चौथे आसमान पर, जिसे जोरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर, जिसका नाम मजीना है और वो लाल सोने से बना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। जबकि 6ठे आसमान पर, जिसका नाम खालिसा है और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से।
और 7वें आसमान पर, जिसका नाम लाबिया या दामिया है और यह सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सैयारे की सूरत में मौजूद है। और इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सैयारे इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक की हद है। अल्लाह के रसूल सफरे मेराज पर इससे भी आगे चले गए और हजरत जिब्राइल ये कह के रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी आखिरी हद है। मैंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, जिसने पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है। कयामत के दिन हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वो कायम रहेंगे। नाज़रीन कराम, कुरान करीम की जिन आयात में जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र है, उनसे मुराद जमीन की तह में मौजूद लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात में जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी अर्थ की तरह की जिंदगी मौजूद हो सकती है, मगर ये जिंदगी किस सूरत में मौजूद है ये हम नहीं जानते। इसकी मिसाल देने की वजह बस ये है कि जमीन जिंदगी है और इंसान सिर्फ इसके बारे में जानते हैं। जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह को 7 आसमानों के दरवाजों से गुजार कर आलम अरवाह में ले जाया जाता है, जहां कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते इस रूह का हसब नसब पूछते हैं और फिर उसे दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया और निगहबान फरिश्तों ने खुश आमदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका में इरशाद है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे कि सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। और इसी तरह से 7 आसमान के बारे में भी यही इरशाद हुआ। 7 आसमानों में हर आसमान दूसरे आसमान से इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और इस अर्श के मुकाबले में 7 आसमान यूं हैं जैसे सहरा में अंगूठी। दोस्तों, इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कह के इस तरह से बयान करती है कि हमारी कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग हैं। इस बात पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गोर्ड ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम आज तक सब कुछ समझते रहे, वो हकीकत में हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जबकि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻23 गुना बड़ी है, यानी कि वो कायनात जिसे ना हम देख सकते हैं ना ही मुशाहिदा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हम मुशाहिदा कर चुके हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक यूनिवर्स के असल साइज यानी कि 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10⁻23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, वहां तक पहुंचने का वक्त नापने के लिए शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए। इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। दोस्तों, कायनात की वुसअत अल्लाह की बेपनाह ताकत और कुव्वत की निशानी है, और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान आज तक पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम का चैलेंज है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ तक इसकी हद मुकर्रर है। नाजरीन, किसी चीज का नजर ना आना इस बात की दलील नहीं कि वो चीज मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर भी
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में मौजूद हैं और हम इन चीजों को बस इसलिए मानते हैं कि ये हमारे मुशाहिदे की चीजें हैं और हम मुशाहिदे का इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऐसी बहुत सी चीजें हमारी दुनिया और कायनात में मौजूद हैं जिनको हम देख नहीं सकते। सात आसमानों का तस्वुर भी जरा मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि वो हमारी नजरों से किसी मसलहत के तहत पोशीदा है। दोस्तों, इस अजीम शान कायनात के बनने के हवाले से दुनिया का हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका मैस अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा। तो ये एक बड़े धमाके के बाद फट गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सी और नेबुलस वगैरह सब वजूद में आए। और ये भी कि ये हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं और जब धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो ये वहीं पर सिमटना शुरू कर देगी जहां से इसका आगाज हुआ था। दोस्तों, इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 30 में बयान करता है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खत्म होने के हवाले से अल्लाह पाक सूरह अल हज की आयत नंबर 65 में फरमाते हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर ना पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर शफकत करने वाला निहायत मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामे रखने की बात करना कि वो गिर ना पड़े से मुराद आज की जुबान के अंदर साइंसी जुबान में बिग क्रैश थ्योरी है, जिससे मुराद है कि जिस रफ्तार से हमारी कायनात फैल रही है, इसी रफ्तार से एक दिन सिकुड़कर सिंगुलैरिटी में आकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक गुब्बारे में हवा भरकर इसे खोल दिया जाए तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी कायनात का करेगी। जरा सा सोच के देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स है क्या जो हमें नजर नहीं आती मगर अपना वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजाम कायनात संभाले हुए है, लेकिन ये इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना ये पूरा आसमान और उस पर मौजूद तमाम चीजें एक लम्हे में इंसानों और जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, वो अल्लाह ही है जो तमाम जहानों का मालिक और इस कायनात का निजाम चलाने वाला और हर चीज पर कादिर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।